Good morning, kids. Today we will study the seventh chapter of your Honeysuckle book, that is Fair Play. Up today I'll give you the summary of this chapter. This is written by प्रेमचंद. ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, टू गुड फ्रेंड्स. और फिर कैसे एक कंडीशन सिचुएशन के कारण उनके बीच की जो दोस्ती है उसके बीच में क्या होता है, ये सब कुछ वी विल स्टडी इन दिस story. Okay, and at the end of this story we will get a very good moral, very good story is this. So shall I start? Now see, Jumman Sheikh and Aglu Chaudhary were good friends. Both were also greatly respected in the village. दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों की ही गांव में बहुत ही रिस्पेक्ट थी, सम्मान था इनका. Jumman had an old aunt who had some property. She transferred it to Jumman. The condition was that she would stay with Jumman. Jumman would look after her well. देखो, जुम्मन की एक ओल्ड आंटी थी जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को जुम्मन को दे दिया था, इस कंडीशन पे कि जुम्मन उनकी देखभाल करेगा. तो स्टार्टिंग में तो हर चीज़ अच्छी थी बच्चों, बट आफ्टर फॉर 2 years द अरेंजमेंट वर्कड वेल. देन द सिचुएशन चेंज्ड. फिर धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो गई. द बिहेवियर ऑफ जुम्मन एंड हिज फैमिली चेंज्ड. जुम्मन का और उसकी फैमिली का बिहेवियर भी चेंज हो गया. इवन द लिटिल फूड विच वॉज ऑफर्ड टू हर वॉज लोडेड विथ इंसल्ट्स. अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी किसकी थी, जुम्मन की आंटी की थी, है ना. और उसके बाद भी सभी का बिहेवियर चेंज हो गया प्रॉपर्टी मिलने के बाद. और जो फूड जो था, बहुत थोड़ा सा फूड देते थे वो लोग उसको उनको, और वो भी इंसल्ट के साथ. दैट वॉज फुल्ली लोडेड विद द इंसल्ट्स. एट लास्ट हर पेशेंट गेव वे मीन्स, और अंत में जाके उनका जो पेशेंट था, मीन्स उनका जो धैर्य था वो ख़त्म हो गया. एंड देन शी रियलाइज्ड दैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस. फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो उसके घर में उनकी कोई इज्जत नहीं हो रही है, वेलकम नहीं है, लोग खुश नहीं उनके रहने से. देन वॉट शी डिड, शी आस्क्ड जुम्मन टू गिव हर अ मंथली अलाउंस टू सेट अ सेपरेट किचन. उन्होंने फिर जुम्मन से कहा कि वो हर महीने उसे भत्ता दें, अलाउंसेस दें, जिसके कारण वो अपना खुद का एक किचन सेटअप कर सके, वो खुद के खाने पीने की व्यवस्था कर सके, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उन्होंने जुम्मन को दे दी थी. जुम्मन सैड दैट हिज वाइफ न्यू बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. जुम्मन ने कह दिया कि मेरी पत्नी को बहुत अच्छे से पता है कि किचन कैसे चलाना है, घर को कैसे मैनेज करना है. शी डिसाइडेड टू टेक द केस टू द विलेज पंचायत. मतलब कि जुम्मन ने मना कर दिया उनको अलाउंस देने से, मंथली पेमेंट देने से भी मना कर दिया. तो फिर क्या किया उन्होंने, आंटी ने, जो विलेज की पंचायत है वहाँ अपना केस ले गई. द ओल्ड लेडी वेंट टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस. शी showed sympathy. Some laughed at her, others advised her to make it up with the Jumman and his wife. तो जब लेडी ने ये बात बताई, विलेजर्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया अपने केस को, अपनी कंडीशन को, तो कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई, कुछ लोग उस पर हंसे भी, और कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हें जुम्मन और उसकी वाइफ के साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए, आपको बना के रखनी चाहिए उनके साथ. एट द लास्ट शी वेंट टू द अगलू चौधरी and he told the lady that he could not go against Jumman as he was his best friend. At this she asked him, but is it right, my son, to keep mum and not to say what you consider just and fair? मतलब कि क्या ये वो जब अगलू चौधरी के पास गई तो अगलू ने कहा कि मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. फिर आंटी ने कहा कि क्या ये सही है कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहना, कैसे तुम चुप रह सकते हो, क्या ये सच है, क्या ये सही है, क्या ये फेयर है, जस्ट है, इट मीन्स क्या ये न्यायपूर्ण है. तो ये हुआ बच्चों फर्स्ट पार्ट कि किस तरीके से जुम्मन ने अपनी आंटी के साथ कैसा बिहेव किया और कैसे वो केस पहुंच गया है अब पंचायत में. ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि व्हाट वाज हैपेंड ओवर देयर. द पंचायत वाज हेल्ड अंडर एन ओल्ड banyan ट्री. जुम्मन सेड, लेट माय आंट नॉमिनेट द पंच. आई विल अबाइड
by her decision. The old lady suggested the name of Aglu Chaudhary, knowing well that he was a close friend of Jumman. देखो बच्चों क्या हुआ कि जुम्मन ने पूरी पंचायत में बहुत ही प्राउडली कह दिया कि आंटी को डिसाइड करने दो कि पंच कौन होगा, नॉमिनेट करने दो. तो आंटी ने भी क्या किया, अगलू चौधरी को पंच पंच अनाउंस कर दिया. फिर और ये जानते हुए भी कि वो उसका क्लोज फ्रेंड है फिर भी. ठीक है, नाउ सी दिस हाउएवर ग्लैंडेंट जुम्मन्स हार्ट. अब कहीं ना कहीं जुम्मन मन ही मन में बहुत खुश हो गया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर सरपंच बन गया है, पंच बन गया है, तो ऑब्वियसली जो डिसीजन है वो मेरे फेवर में होगा. ही थॉट दैट एज हिज बेस्ट फ्रेंड अगलू कुड नॉट गो अगेंस्ट हिम. उसने वही सोचा कि अगलू तो मेरे अगेंस्ट में जाएगा नहीं. हिज हैप्पीनेस वॉज ओनली शॉर्ट लिव्ड. Aglu Chaudhary gave his decision in the favor of old lady. She said that God lives in the heart of Punch. ये जो लाइन है ना, that is the essence of the story. कि अगलू ने सोचा, जुम्मन ने सोचा कि अगलू तो मेरे अगेंस्ट में जाएगा नहीं. बट ऐसा हुआ क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं हुआ. क्या हुआ? डिसीजन क्या दिया पंच ने? डिसीजन गया लेडी के फेवर में. इट मीन्स ओल्ड आंट के फेवर में गया. और आंट ने क्या कहा कि जो सरपंच हैं, जो डिसीजन मेकर है, जस्टिस है, जज है, उनके दिल में, उनके अंदर भगवान बसते हैं और ये जो डिसीजन है ये गॉड का डिसीजन होता है. शी मेंट दैट एज पंच वन वॉज बाउंड टू बी जस्ट एंड फेयर. तो जो भी उनका मतलब था कि जो भी पंच बनते हैं उनके मन में वो बाध्य हो जाते हैं फेयर डिसीजन लेने के लिए, न्याय करने के लिए. बट जुम्मन वॉज वेरी एंग्री. द इंसिडेंट ब्रोक द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. The two were not seen together after the case. जुम्मन wanted revenge on अगलू. अब देखो क्या हुआ, दोनों की दोस्ती टूट गई. दोनों की दोस्ती जो थी वो दुश्मनी में बदल गई. और जुम्मन मियाँ, जो जुम्मन है, वो उससे बदला लेना चाहते हैं अगलू से. ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ओवर. नाउ इन द थर्ड पार्ट, व्हाट वाज द स्टोरी? क्या हुआ स्टोरी में? अगलू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट पोजीशन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. He had sold his bulk to Samju Sahu. Samju Sahu had agreed to pay the price after the month. Unfortunately, the bullock died before the date of the payment. Sahu refused to pay. A case came before the panchayat once again. देखो क्या हुआ बच्चों कि अगलू ठीक ठाक पोजीशन में था, उसके पास में एक बुल्क थी, बैल था, जो कि उन्होंने क्या किया, बैल को बेच दिया था समझू साहू को. ठीक है, समझू साहू ने कहा कि मैं तुमको पेमेंट एक मंथ के बाद दूंगा. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इस बीच में ही जो बैल है उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, मर गया वो. तो अब पेमेंट करने से समझू साहू ने मना कर दिया कि जब मैंने तुमसे बैल लिया था और 1 महीने के अंदर ही जब वो मर गया तो मैं तुम्हें पेमेंट क्यों दूं. तो फिर अब कंडीशन फिर से पंचायत के सामने गई. नाउ दिस टाइम साहू प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज अ पंच. साहू को पता था कि दोनों में दुश्मनी है, तो समझू साहू ने क्या किया, जुम्मन का नाम एज अ पंच अनाउंस कर दिया. तो अगलूज हार्ट शैंक. अब अगलू भी मन में घबराया कि हाँ, ये तो मेरे अगेंस्ट ही डिसीजन लेगा क्योंकि ये दुश्मनी है इसके दिल में तो मेरे लिए. He was sure that Jumman would give his verdict against him, but he accepted the proposal. ठीक है, अगलू को पता था कि जुम्मन तो उसके अगेंस्ट में ही डिसीजन लेगा, फिर भी उसने जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया. Though Jumman was burning with the desire for the revenge, he could not do so sitting in the seat of the judge. He gave the judgment in the favor of Aglu. Aglu was overjoyed. He cried that it was a victory of panchayat and justice. देखो,
जुम्मन चाहता भी था कि वो उसके अगेंस्ट में बदला ले, ठीक है, लेकिन वो चाह के भी जब वो जज की सीट पे बैठा तो वो बदला नहीं ले पाया, बिकॉज यस, दी गॉड सिट इन द हार्ट ऑफ जज. जो जज होते हैं, जो पंच होते हैं, उनके दिल में कौन लीव्स, सॉरी, कौन बसता है, कौन लीव करता है, गॉड लीव करते हैं. तो वो चाह के भी गलत डिसीजन नहीं ले पाया. सो अगलू वॉज ओवरजॉयड, वो खुशी से रो दिया, है ना. He said that God lives in the heart of Punch. Then the two friends embarrassed each other and wept. Wept means रोना, है ना, विलाप करना जैसे. तो वो दोनों ही एक दूसरे के गले लग के बहुत रोए. The tears had washed away the dirt of misunderstanding between them. और इन आंसुओं ने उन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कि जो गंदगी थी, उसे धो दिया और वो फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. किड्स, ये स्टोरी का मॉरल ये है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपको उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. और दूसरी चीज़, आप चाहे जो भी जज है, जो पंच हैं, उनके दिल में भगवान बसते हैं. उनका जो डिसीज़न होता है वो भगवान का डिसीज़न होता है. चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें तो वो अपने डिसीज़न को नहीं बदल सकते हैं, वो अपने बिहाफ पे कुछ नहीं करते हैं, ठीक है. सो दिस वॉज द मोरल ऑफ द स्टोरी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Till then, thank you. Bye bye. God bless you.